सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स का आज पहले दिन, इस सत्र के पहले दिन में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम इस सत्र में समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम वर्ष में भी समाजशास्त्र के 2 प्रश्न पत्र थे, इसी तरह से द्वितीय वर्ष में भी समाजशास्त्र के 2 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें पहला है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है? सामाजिक अनुसंधान यानी समाज के लिए जो भी अनुसंधान किए जाते हैं वे सामाजिक अनुसंधान कहलाते हैं। अनुसंधान क्या होता है? खोज, रिसर्च, जिसको हम अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और प्रकार, कितने प्रकार के सामाजिक अनुसंधान होते हैं, इसकी जानकारी इस इकाई में हम लेंगे, इकाई अ में। इसके अलावा जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं अनुसंधान की, जिसमें वस्तुपरकता है और अनुभववाद है, ये दोनों ही पद्धतियां इस इकाई में पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान के चरण, अनुसंधान किस तरह से किया जाता है, कैसे उसकी संरचना होती है, कैसे शुरुआत होती है और कैसे अंतिम स्थिति में आता है प्रतिवेदन लिखने का काम, तथ्य संकलन के बाद उसका वर्गीकरण, उसका सारणीकरण और उसका प्रतिवेदन। इस तरह के अलग अलग चरणों को होते हुए हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, जिसके बारे में आपको इस यूनिट में विस्तार से बताया जाएगा। इकाई ब सामाजिक अनुसंधान के कुछ चरणों को अन्य इकाइयों में लिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है उनको थोड़ा विस्तार से लिया गया है, और उसके अलावा जो सरल और थोड़े कम महत्वपूर्ण चरण हैं उनको शॉर्ट में इकाइयों में समझाया गया है। समस्या का प्रतिपादन सबसे अहम और सबसे पहला चरण है कि जो अनुसंधान किया जाना है उसका विषय क्या है। हम अनुसंधान की भाषा में अनुसंधान के विषय को समस्या कहते हैं। कारण यह है कि समस्या वह है जिसका हल किया जाना है अनुसंधान के माध्यम से। एक ऐसा विषय जिसके बारे में अध्ययन किया जाना है, शोध किया जाना है, रिसर्च की जानी है, उसको हम अनुसंधान की भाषा में अंग्रेजी में प्रॉब्लम और हिंदी में समस्या कहते हैं। तो समस्या का प्रतिपादन इस इकाई ब का सबसे पहला अंग है। फिर है प्राक्कल्पना। प्राक्कल्पना क्या होता है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। उपकल्पना भी इसके लिए एक शब्द है प्राक्कल्पना के लिए। तो प्राक्कल्पना क्या होती है? जब भी कभी आप कोई अनुसंधान करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं या कोई भी शोध करते हैं, तो आपके अनुभव के आधार पे या आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपके पास ज्ञान है, पहले से उपलब्ध जो ज्ञान है, उसके आधार पर आप एक कच्चा सिद्धांत बना लेते हैं, एक कच्ची सोच बना लेते हैं, जिसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए ही अनुसंधान किया जाता है। तो प्राक्कल्पना एक ऐसी कच्चा सिद्धांत है, एक ऐसा कच्ची अवधारणा है, एक ऐसा विचार है जिसकी सत्यता का परीक्षण आप अनुसंधान के माध्यम से करते हैं। रिसर्च करने के बाद या तो वो प्राक्कल्पना सत्य साबित हो जाती है या वो प्राक्कल्पना असत्य साबित हो जाती है। इसके अलावा तर्क क्या होता है और तर्क के कितने प्रकार के तर्क होते हैं, इसके बारे में भी इस यूनिट में आपको बताया जाएगा। तीसरी यूनिट है इकाई स, जिसके फिर से 2 भाग हैं। 2 भागों में पहला भाग है तथ्य। तथ्य शब्द हिंदी में आपने जरूर कम सुना होगा, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो आपने अंग्रेजी में बहुत सुना है, वो है डाटा। डाटा यानी कि तथ्य या समंग, जानकारी, ज्ञान, उसको हम डाटा कहते हैं। 2 प्रकार के तथ्य होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य। प्राथमिक तथ्य कौन से होते हैं? वे तथ्य जो कि प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं। और द्वितीय तथ्य कौन से होते हैं? द्वितीय तथ्य वे होते हैं जो कि प्रथम बार एकत्रित तथ्यों को दोबारा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप प्रथम बार जाकर के किसी से बात करते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं, तो वह आपके प्राथमिक तथ्य हो गए। लेकिन आप उन तथ्यों को एक जगह लिख देते हैं, लिखने के बाद उनको प्रकाशित करा देते हैं
और कोई आपकी छोटी बहन, आपकी कोई मित्र या अन्य कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपके उन तथ्यों का प्रयोग करता है और अपना अनुसंधान करता है, तो वही तथ्य जो आपके लिए प्राथमिक तथ्य थे वह अन्य व्यक्तियों के लिए द्वितीय तथ्य बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा है इसी इकाई में निदर्शन पद्धतियां। निदर्शन क्या होता है? निदर्शन, फिर अंग्रेजी में आप इसके शब्द से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। निदर्शन होता है सैंपल। हम कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। सैंपल की चीज दिखाओ, सैंपल दिखाइए, यानी कि हमें नमूना दिखाइए, हमें उसका एक छोटा सा कोई नमूना दिखाइए ताकि हम ये जांच सकें कि ये बाकी की बाकी सारी चीजें कैसी हैं। एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ निदर्शन का। जब घर में आप पतीली में चावल उबालते हैं तो क्या चावल पके या नहीं पके ये जानने के लिए सारे चावलों को चेक करते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं? कोई भी एक चावल नमूने के लिए उठाते हैं और उसको दबा करके, उसको मसल करके, उसको चेक करते हैं कि चावल पके या नहीं, और उसके आधार पे आप पूरी पतीली के चावलों के लिए निर्णय लेते हैं। अगर एक चावल पक गया, आप मान लेते हैं सारे चावल पक गए। अगर एक चावल कच्चा है, आप मान लेते हैं कि चावल अभी कच्चे हैं। तो ये निदर्शन कहलाता है। और इस निदर्शन की बहुत सारे तरीके होते हैं कैसे आप उसका सैंपल लेते हो। अनुसंधान में बहुत कठिन होता है और कभी कभी अनुसंधान की आवश्यकता भी नहीं होती कि आप सारे के सारे जितने भी लोग हैं आपके उस अनुसंधान के क्षेत्र में स्थित, उन सबसे बात करें या उन सबसे तथ्य एकत्रित करें, बल्कि अनुसंधान निदर्शन के माध्यम से उतना ही विश्वसनीय हो जाता है। तो निदर्शन करने के या सैंपल लेने के कई तरीके होते हैं, कई प्रकार का निदर्शन होता है। निदर्शन के अर्थ के बारे में, विभिन्न प्रकारों के बारे में, और उन निदर्शनों के प्रकारों का क्या महत्व है, निदर्शन के प्रकार की क्या उपयोगिता है, क्या उनके फायदे हैं, क्या उनके कमियां हैं, इन सब के बारे में हम इकाई स में पढ़ेंगे। उसके बाद चौथी इकाई है इकाई द। इकाई द के अंतर्गत हम अनुसंधान की पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दो प्रकार की अनुसंधान की पद्धतियां होती हैं। एक होती है गुणात्मक। गुणात्मक यानी कि जिसमें आप जो तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनकी जो जानकारी है वो गुणात्मक है, यानी कि वो क्वालिटेटिव है। उसके लिए जो विधियां हैं, नृजाति वर्णन है, अवलोकन है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है और अंतर वस्तु विश्लेषण है। इनको हम विस्तार से अनुसंधान की गुणात्मक पद्धतियों के नाम से जानते हैं और हम इनको इकाई द में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ पद्धतियां गणनात्मक होती हैं जिनको हम परिमाणात्मक पद्धतियां भी कहते हैं, जिनकी गिनती की जाती है, जिनसे जो जानकारी उपलब्ध होती है उसको हम गिन सकते हैं, उसकी हम सारणी बना सकते हैं, उसका हम वर्गीकरण करके उससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, संख्यात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये जो गणनात्मक पद्धतियां हैं इसमें से एक है प्रश्नावली, दूसरी है अनुसूची और तीसरी साक्षात्कार। इन सबको भी हम अपने इकाई द के अध्ययन में पढ़ेंगे। इसके बाद अंतिम इकाई जो पांचवी इकाई है वो है इकाई य। इकाई य में हम अनुसंधान के अंतर्गत जो भी हमने तथ्य एकत्रित किए हैं, प्राथमिक तथ्य एकत्रित किए हैं या द्वितीयक तथ्य एकत्रित किए हैं, हमने निदर्शन का प्रयोग किया है, अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया है, हो सकता है हमने अवलोकन का भी किया हो, प्रश्नावली का भी किया हो, अनुसूची का, साक्षात्कार का, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का, हमने जिन भी पद्धतियों का प्रयोग करके तथ्यों का संकलन किया है उन सभी तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके। उन तथ्यों का वर्गीकरण करके उनका फिर सारणीयन किया जाता है, टेबुलेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन करने के बाद में उन तथ्यों को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके प्रस्तुतिकरण के साथ में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी लगाते हैं। आपने अपनी पहले की कक्षाओं में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को पढ़ा है, आपने माध्य पढ़ा है,
जिसको हम मीन कहते हैं, आपने मध्य का भी पढ़ा है जिसको हम मीडियन कहते हैं, और बहुलक भी पढ़ा है जिसको हम मोड कहते हैं। ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आपके इकाई य में आपको फिर से पढ़ाए जाएंगे और उनका प्रयोग अनुसंधान में किस प्रकार से किया जाता है इसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। इसके साथ ही इसमें एक और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है जिसमें सहसंबंध का सांख्यिकीय विश्लेषण है और सहसंबंध गुणांक की गणना की जाएगी। आपको सिखाया जाएगा सहसंबंध की गणना करना, सहसंबंध का प्रयोग करना, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना, किस तरीके से तथ्यों में सहसंबंध पाया जाता है और उस सहसंबंध से, उस कोरिलेशन से किस प्रकार सांख्यिकीय विश्लेषण, किसी भी अनुसंधान का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा जो आपका प्रश्न पत्र है ये सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों पर आधारित है और यही इसका टाइटल भी है। और पूरी आपके सिलेबस में अनुसंधान किस प्रकार किया जाता है, अंत तक किस तरह से उसका वर्गीकरण और सारणीयन करके उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और किस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है, ये आपके इस साल के प्रथम प्रश्न पत्र में बताया गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में हम विस्तार से अगले YouTube लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।